Welcome everyone, this is Tarun Lalawat and our today's topic is dielectrics of chapter 2, that is potential and capacitance. तो आज हम पढ़ेंगे dielectrics. Dielectrics क्या होता है? Basically dielectric is insulator. Insulator का दूसरा नाम क्या होता है? Dielectric. What are insulators? Insulators are those substances which do not allow charges to flow through them. Right? Insulators ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे substances होते हैं जो अपने थ्रू चार्जेस का फ्लो होना अलाउ नहीं करते. तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं हम इंसुलेटर को. अब बेसिकली हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं. एक को बोलते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? देखो, केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर होते हैं. तो जिन इंसुलेटर्स के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं दोज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और जिन इंसुलेटर्स के मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं दोज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है कि लेट्स सपोज देयर इज मॉलिक्यूल ऑफ, फॉर एग्जांपल देयर इज मॉलिक्यूल ऑफ HCl, है ना. HCl का मॉलिक्यूल है हमारे पास, राइट. तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है. अब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. तो लेट्स सपोज दिस बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस होगी, क्लोरीन के पास कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा? एक इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के पास एक इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और इस मॉलिक्यूल में हम क्या बोलेंगे? पोल्स जनरेट हो गई. दो तरफ पोल बन गई, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है? पोलर मॉलिक्यूल हो गया. और जिन मॉलिक्यूल्स में पोल्स नहीं डेवलप होती दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर Cl2 के मॉलिक्यूल की बात कर लें तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है. सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है. अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से माइनस डेल्टा और पॉजिटिव डेल्टा नहीं डेवलप हो पाता और इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं है. तो सिमिलरली जिन इंसुलेटर्स के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और जिन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट. अब बात कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, और इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट होता है, राइट. कि डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, जो इंसुलेटर है हमारा, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को इफेक्ट करता है. तो हम वो बात पढ़ने जा रहे हैं हम, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on electric field and vice versa, ठीक है. दोनों ही बातें पॉसिबल है. अच्छा, तो बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और हमारे पास एक इंसुलेटर है, ठीक है, और जिसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? पोलर हैं. प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना. तो इस तरीके से हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक है. उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स हम बनाए हैं यहाँ पे. अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को, जैसे ही इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे. तो लेट्स सपोज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है. जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है E0, ठीक. हम जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज टू द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे क्या लगाएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर जैसे अगर इस मॉलिक्यूल को देखें, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट पे इधर फोर्स लगेगी और नेगेटिव पार्ट पे इधर फोर्स लगेगी. तो जिससे क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट कर जाएगा. इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल रोटेट कर जाएंगे. इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी, इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगी.
ठीक है, इस पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगी, इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगी, इस पॉजिटिव इधर लगेगी, इस नेगेटिव पे इधर लगेगी, तो सारे मॉलिक्यूल्स रोटेट कर जाएंगे, यानी पॉजिटिव उस साइड होगा और नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का इस साइड होगा, राइट। तो नई सिचुएशन कैसी होगी, नई सिचुएशन बना लेते हैं। नई सिचुएशन होगी हमारी कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सारे मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव एक तरफ होगा और पॉजिटिव एक तरफ होगा, नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड और पॉजिटिव इस साइड, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल्स पे फोर्सेस लगी हैं और उन फोर्सेस की वजह से सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से सबने अपने आप को सीधा कर लिया है और ओरिएंटेशन ऐसी कर ली है कि नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्जेस हो गए इस तरफ और पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ। अब क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या डेवलप हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, देखो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम में डेवलप हो गया, एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर डेवलप हो गया। कैसे, इस प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो गई है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो गई है, और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब लेट्स सपोज बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था 100 यूनिट का, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है लेट्स सपोज दैट इज 40 यूनिट। तो हमको अब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसी डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी E नॉट माइनस ई आई, यानी कि अगर हम कंपेयर करें 100 माइनस 60, 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 दैट इज 60 यूनिट्स, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसी डायरेक्शन में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कम होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट क्या हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहां से हमको क्या बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर एक ऐसा स्पेस है जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम वहां क्या कर दें, अगर वहां हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, यहाँ पे हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी एक इंसुलेटर या इंसुलेटिंग गैस भर दी, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारे पास ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, नॉन पोलर हो, राइट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होने वाला है। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो देख लेते हैं क्या होगा कि देखो लेट्स सपोज एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है उसके अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट नहीं हुआ है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी पॉजिटिव भी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, नेगेटिव भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब जैसे ही एक पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा,
है ना। अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव डायरेक्शन उन पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आता है तो उसका मॉलिक्यूल अपने आप नॉन पोलर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल में। और पोलर मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद पोलर डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।